हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक एंड टेल मेथड्स। टेक्स्ट फाइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक है सीक फंक्शन एंड टेल फंक्शन। दोनों फंक्शन हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होंगे और दोनों फंक्शन का क्या काम रहेगा वो हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सीक फंक्शन। सीक फंक्शन क्या करता है? ये पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन कैसे? कुछ बाइट्स की चेंज करेगा। ठीक है, 3 मोड्स रहते हैं इसमें, स्टार्ट, पूरी फाइल, करंट फाइल एंड एंड। ठीक है, 3 मोड्स में ये काम करेगा, स्टार्ट, एंड एंड होल फाइल, करंट फाइल। ओके, तो अब देखिए सीक फंक्शन क्या करेगा? चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। जो आपका फाइल पॉइंटर होगा उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। ओके, कैसे चेंज करेगा? ये सिंटेक्स रहेगा इसका, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट सीक। ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहें, डॉट सीक ऑफसेट एंड मोड। ऑफसेट क्या रहेगा? नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव, कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो है मूव कर रही है। ठीक है, एंड मोड क्या रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मूवमेंट। क्या हमने शुरू से स्टार्ट करना है, हमने बीच से स्टार्ट करना है, या हमने एंड से स्टार्ट करना है। ओके, ये 3 मोड पे हम काम करेंगे। तो समझते हैं कौन कौन से मोड्स हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो मोड देखिए, सबसे पहले 0 जो बिगनिंग ऑफ द फाइल रहेगा। कुछ नहीं दिखा है मैंने, या मैंने 0 लिखा है तो बिगनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, पहला मोड मैंने जो आपको बताया, बिगनिंग के लिए हमें क्या करना है? 0 यूज़ करना है। देन है करंट फाइल, होल फाइल के लिए हमें क्या यूज़ करना है? 1 यूज़ करना है। एंड के लिए हमें क्या यूज़ करना है? 2 यूज़ करना है। तो ये 3 मोड्स हैं जो हमारे चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क होगा। ओके, इसके एग्जाम्पल समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। fh.6, fh मैंने फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं हम, तो fh मैंने उसका ऑब्जेक्ट ले लिया। डॉट सीक 30 का क्या मतलब है? कि मूव करना है 30 बाइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। अब बिगनिंग कैसे पता चला? या कुछ नहीं लगा है या 0 लगा है। ठीक है, जिस मोड पे हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट होगी। ठीक है, 30th बाइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। क्लियर हुआ ये आपको? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने सभी की एक एक एग्जाम्पल दी है। मूव 30 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन। ठीक है, जहाँ पे भी होगा फाइल में किसी भी प्लेस पे होगा, पर बिगनिंग और एंडिंग पे नहीं होगा। तो यहाँ से हमें 30 बाइट क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। ठीक है, सीक मीन्स उसको फॉरवर्ड कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? -30। अब -30 भी हो सकता है, यानी कि मेरा ऑफसेट जो है वो नेगेटिव में चला गया। तो क्या होगा? अगर नेगेटिव में चला गया तो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड चला जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 मोड किसका है? एंड का, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, क्लियर हुआ? एंड ऑफ द फाइल होगा हमारा बैकवर्ड। ठीक है, ये है हमारा इसका वर्क। तो देखिए अब -5 का क्या है? ये भी बैकवर्ड है, पर कितनी? ओनली 5 बाइट्स। ठीक है, तो ये किस में काम कर रहा है? हमेशा एक तो मोड पे वर्क कर रहा है, दूसरा किस पे काम कर रहा है? बाइट्स पे वर्क कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बाइट्स का, यानी कि कितनी बाइट्स मूव करना है और कौन से मोड्स में मूव करना है, ये आपका हमेशा करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका सीक फंक्शन जो है वो प्रॉपरली चलेगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हमारा टेल फंक्शन। अब टेल फंक्शन क्या करता है? टेल का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, तो टेल फंक्शन क्या बताएगा? करंट पोजीशन बताएगा। ठीक है, फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन अभी कहाँ पे है, तो वो चीज़ें शो करेगा। ओके, अब कैसे करेगा? एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आएगा। तो देखिए fh मैंने फाइल ले ली, एक ओपन किया मैंने, किसी भी फाइल को ओपन कर लिया। marks.txt फाइल मैंने ओपन कर ली, क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल पे वर्क कर रहे हैं अभी, और इसको मैंने रीड ओनली मोड में ओपन कर लिया। अब प्रिंट में क्या है कि fh ने रीड करना है 3rd बाइट। ठीक है, 3rd नंबर पे उसने पहुंचना है। ओके, एंड प्रिंट करना है fh.tell, और बताओ कि 3rd पोजीशन पे क्या है। ठीक है, 3rd पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा। तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। ये मेरी फाइल है जिसमें है 11 ज्योति 90। ठीक है, ये मेरी क्या है? डेटा है। marks.txt में ये डेटा पड़ा है। तो fh.read 3 ने क्या किया? 3 करेक्टर्स लिया। 3 करेक्टर्स क्या है? 1 1 और कॉमा, 3 बाइट्स ले लिए, फर्स्ट 3 करेक्टर्स ले लिए। देन फाइल पॉइंटर मूव्स टू पोजीशन 3। अब फाइल पॉइंटर कहाँ आ गया? 3rd पोजीशन पे आ गया। तो उसने क्या रिटर्न किया कि ये कहाँ पे है? 3rd पोजीशन पे। ओके, अब ये क्लियर हुआ आपको? अब इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये पूरी फाइल में चलेगा। अगर हम लेते हैं प्रिंट fh.read 5, 5th पोजीशन पे जाना है, तो प्रिंट किया fh.tell द नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड आर ज्योति। तो अगले 5 कैरेक्टर्स जो रीड करने हैं वो क्या है? ज्योति। अब आप देखिए
3 तक चला गया, 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन पे आ गया, तो फाइल पॉइंटर मूव्स टू पोजीशन 8। अब हमारे पास आंसर कैसे बनेगा, इसकी आउटपुट कैसे बनेगी, पहले आएगा 11 कॉमा, देन आएगा 3, देन आएगा ज्योति, देन आएगा 8। देखिए कैसे बनेगी इसकी आउटपुट, 11 कॉमा 3 ज्योति एंड 8। उसने क्या किया, पहले 3 को रीड किया, फिर बताया कि 3rd पोजीशन पे है, देन उसने नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड किए और बताया कि वो कहाँ पे है, 8th पोजीशन पे है। तो ये है मेरे सीक और टेल मेथड। इजी सा वे बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सीक का मतलब होता है गो टू द पोजीशन, ठीक है, जो पोजीशन वो बताएगा उस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। ये हमने सीख किया कि जो पोजीशन उसने बताई और वहाँ पे जाना है। और टेल क्या टेल करेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं 3rd पे हूँ, मैं 8th पे हूँ, मैं 10th पे हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज़ रीड करेगा, चाहे वो कॉमाज हो, चाहे वो कॉलम्स हो, सब चीज़ें यहाँ पे रीड की जाएंगी। तो टेल क्या है, अकॉर्डिंगली मुझे आंसर देगा, ठीक है। तो सीक और टेल मेथड भी पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे 1 वर्ड के क्वेश्चन भी इसके थ्रू आ सकते हैं और एक पूरा टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको रीड करिए, अच्छे से समझिए। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।